सक्षम कार्यकर्ता पिछले 86 घंटों से लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रात को सैकड़ों बेटियां अंधेरे में बैठी रहती हैं। आज 3 दिन व 3 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी सक्षम कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा है और रात के अंधेरे में ना ही उन्हें कोई सुरक्षा दी जाती है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मनोहर सरकार का ध्यान इन सक्षम कार्यकर्ता बेटियों पर न होकर 13-17 सेक्टर में दशहरे में रावण का दहन करने पर है। अगर मनोहर सरकार सच में बेटियों की इतनी चिंता करती है तो फिर अब तक कोई अधिकारी इन बेटियों से बात करने क्यों नहीं पहुंचा। आज सक्षम युवाओं की भूख हड़ताल का तीसरा दिन है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे पास प्रशासन की तरफ से ना ही कोई अधिकारी आया है और ना ही हमारी मांगों पर अभी तक कोई विचार है सरकार का। लेकिन हम सक्षम युवाओं का धरना लगातार जारी है, हमारी भूख हड़ताल लगातार जारी है। हमारी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से विनती है कि हम सक्षम युवाओं की 3/35 की जो शर्त है उनको माना जाए और सक्षम योजना में जो ग्रुप सी के पद पर जो वैकेंसी खाली है उनमें हम सभी सक्षम युवाओं को एडजस्ट किया जाए। यूजी व पीजी को अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब हम सक्षम युवाओं की मांगों को नहीं मानते हैं तो हम प्रदेश के सक्षम युवा मौजूदा सरकार का बहिष्कार करेंगे चुनाव के समय में। इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन वास्तविकता में हमारा शोषण ही करना चाहता है और हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है, क्योंकि प्रशासन भी हमारे शोषण में एक बराबर की भागीदारी रखता है और हम सक्षम युवाओं की तरफ बेरुखी व्यवहार उनका यही शो करता है कि भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आज हम यहाँ पर अंधेरे में बैठे हैं, अपने घर से दूर हैं और रात में भी हमारी सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, तो सरकार ने और प्रशासन ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है। और अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंस होता है तो प्रशासन की तरफ से तो यही जग जाहिर होता है कि भाई हम स्वयं जिम्मेवार है उसके। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम अपनी मांगों को यहाँ पर आज जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, अगर उन मांगों को रखने के लिए अगर यहाँ बैठे हैं तो क्या हम अपनी जगह गलत है। हम सभी प्रदेश के सक्षम युवाओं से ये अपील करते हैं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी आवाज़ को उठाए और ये भूख हड़ताल जारी रखें। हमारी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती और ये एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी होगी। और हमारी मांगे सरकार से यही है कि हमारी 3/35 की कंडीशन जो ख़त्म करे और आउटसोर्सिंग पॉलिसी जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए सरकार की तरफ से। सक्षम युवाओं का आंदोलन को समर्थन करते हुए सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी रात को अंधेरे में बिना सुरक्षा के मच्छरों के बीच में इस कच्चे मौसम में जब किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी सूझ नहीं ले रहा है। इससे क्या जाहिर होता है, इससे यही जाहिर होता है बेरोजगारों की लंबी लाइन खड़ी कर दो और सस्ते में मतलब लेबर ले लो। सरकार ये लंबा चलने वाला नहीं। या तो समय रहते आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, या तो सरकार और प्रशासन समय रहते इनकी मांगों पर इनके साथ टेबल पे आकर के बातचीत करते हुए इनकी मांगों का समाधान करें, नहीं तो एक बड़ा भाईचारा इकट्ठा करके सर्व कर्मचारी संघ के साथ सक्षम की मांगों के ऊपर बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। मेरा नाम कश्मीर सिंह, जिला प्रधान पानीपत। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।